स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग का ये 19वां क्लास है। 18 क्लास हो गया है। यह 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स है जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें इस कोर्स से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है, काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो ये पेड कोर्स है और अगर कोई चाहते हैं जानकारी प्राप्त करना तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाखों हज़ारों की संख्या में वीडियो मतलब कि अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्लासेस सर लोग दे रहे हैं, सबकी पढ़ा रहे हैं। सब में देखते हुए आप अगर हमको चुने हैं तो कुछ विशेष आपको दिखाई दिया होगा। वैसे ही आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिस तरह और लोग ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करके आराम से मैथ में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। व्हाट्सअप करने हैं, जानकारी प्राप्त करने हैं और कंडीशन के बेस पर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए 18 क्लास तक कहानी यह है कि इंटीग्रेशन हो रहा है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आज इंटीग्रेशन को हम इन भी कर देंगे। तो इंटीग्रेशन समाकलन बहुत बेसिक से पढ़ा है। फार्मूला में कुछ अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, फार्मूला नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ देखिए, तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड है ना। तो ये क्या है इसको समझना जरूरी है। हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें डिलीट किया है इस कोर्स में, क्योंकि सब कुछ इसी में तो नहीं कराएंगे ना। तो इस मेथड से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि u इंटू भी के रूप में क्या रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा। यहाँ पे u और v दोनों x का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, u को बाहर किया, v का इंटीग्रेशन करेंगे, सब समझाएंगे हम, और फिर माइनस u को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, और फिर क्या होगा, v का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद dx। बात साफ साफ समझिए। सवाल है कि u को ही बाहर क्यों किए। इसके लिए आपको u को यहाँ पहला फंक्शन माने हैं और v को दूसरा फंक्शन माने हैं। अब सवाल आता है कि सर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्या चीज़, x cos x ऐसे आ गया dx, तो सर इसमें किसको u किसको v माने, सवाल यही फंसता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक और शर्त यह है कि यहाँ पे x u और v में कोई दूसरे का मतलब कि डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आप मतलब कि जैसे cos x इंटू साइन एक्स, ऐसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो इसमें क्या हो रहा है कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है। sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x मिलता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, बाई पार्ट रूल हमको अप्लाई नहीं करने हैं। जब भी क्या हो सिस्टम में मतलब मिल जाए आपको डेरिवेटिव, तो बाई पार्ट रूल अप्लाई नहीं करने हैं। क्लियर। तो अब सवाल है कि इसमें u भी किसको माने। इसके लिए आपको याद रखना है आई लेट का फॉर्मूला, आई लेट, ILATE। बस कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, कुछ देर समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आई लेट में समझिए, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देकर बताएंगे हम। आई लेट, आई का मतलब इन्वर्सिबल, जैसे हम साइन इन्वर्स एक्स की चर्चा कर सकते हैं। एल का मतलब लॉगरिदमिक, लॉग वाला, तो लॉग एक्स लेके चल सकते हैं। ए का मतलब एक एल्जेब्रिक, मतलब एक्स वाई कुछ भी, जैसे कोई अंक भी होगा 1 2, ठीक है ना। और टी का मतलब तो सबको जानता है, ट्रिगोमेट्रिक, साइन कॉस। एक एक एग्जाम्पल दे रहा है ताकि पकड़ में आपको। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, क्या मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब ई के पावर एक्स या ए के पावर एक्स, ये या चाहे ये। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अब इस सीक्वेंस में, इस क्रम में जो पहले आएगा वह पहला फंक्शन होगा जिसे यू हम कह चुके हैं, और जो बाद में आएगा वो दूसरा फंक्शन भी होगा। तो अब बताइए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। हमारे पास चीज़ें हैं x, ये क्या है, एल्जेब्रिक है, और ये क्या है आपका ट्रिगोमेट्रिक है। अब आते हैं इसमें कि a और t कहाँ है, a और t यहाँ पे है। तो a और t में पहले कौन आता है, a आता है, तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला के लिए यह u लेंगे हम लोग, यह v लेंगे, राइट, यह u ले लेंगे, यह v लेंगे। समझ रहे ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे तो आपको हम बताते चलेंगे। अब बस यहाँ से एग्जाम्पल की शुरुआत कर रहे हैं, एग्जाम्पल देते चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या चीज़, ज़्यादा बात नहीं जानिए,
बात यह है कि यहाँ पे x cos x, ये एग्जाम्पल है, यही ना क्वेश्चन था। चलिए कैसे बनाएंगे हम, और मन ही मन, ये पहला फंक्शन होगा आई लेट, यह a है, ये मन में करना है, यह a है, यह t है। आई लेट में पहले आई एल ए टी, ए टी ए टी, ए पहले आया तो यह पहला फंक्शन हो गया। तो x को बाहर करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस क्या होगा dx बाई dx, फिर क्या होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन ही होगा, जिसका यहाँ, जिसको बाहर किए थे ना उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होता है, तो cos x dx है ना, और फिर dx। क्लियर। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, x cos का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है बुआ, sin x मिलता है। क्या मिलता है, sin x, ठीक है, माइनस इसका होता है 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब देखिए ना यहाँ पे इसको लिखने को सकता क्या है, यहाँ पे इसका लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, sin x आ जाएगा और फिर dx। अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x sin x माइनस sin का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, तो माइनस cos x आता है, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 2-3 एग्जाम्पल लेंगे ना और बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं आप। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना बहादुरी थोड़े है, हम जानबूझकर ऐसे मतलब हैंड रिटन क्लास ले रहे हैं, फेशियल क्लास भी ले लिए हैं इसके पहले कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ा सको, इसमें बड़ा प्रेशर रहता है बाबा। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि x e के पावर x आ जाइए यहाँ पे dx। आई लेट आप लिख लीजिए ना, एक बार लिख लीजिए, I L A T E, आई लेट। तो यहाँ पे यह a है, यह e है, तो a पहले आया, e बाद में आया, तो दूसरा फंक्शन हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ सीक्वेंस देखते चलना इसमें। तो पहला फंक्शन कौन होगा, पहला फंक्शन हो जाएगा x, x को कर लेंगे बाहर, e का होगा इंटीग्रेशन माइनस dx बाई dx इंटू e के पावर x dx, राइट। x इसका क्या होगा, e के पावर x माइनस इसका हो जाएगा 1 e के पावर x dx। यहाँ देखिए x e के पावर x माइनस e के पावर x प्लस c। क्लियर। अब यहाँ समझिए कमन क्या होगा, e के पावर x कमन होगा, तो x माइनस 1 प्लस c, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा कहानी ये है कि यहाँ पे हम लोग एक अलग एग्जांपल लेते हैं। क्या चीज़, तो देखिए x e के पावर 2x, थोड़ा सा कुछ अलग देखिए लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, वही कहानी है, ये दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन x को बाहर करेंगे, इसका होगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, है ना, और फिर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा dx, है ना, ये क्लियर, राइट। ऐसे तो होना ही है ना, यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है ना वो सबका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, राइट। जो भी रिजल्ट आता है, इतना जो रिजल्ट आएगा सबका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए x, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, सेम टू सेम लिखा, कोफिशिएंट से भाग किया, माइनस पहले देखिए इसका डिफरेंशियल 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, e के पावर 2x बाई 2 dx, समझ रहे ना। अब देखिए लॉजिक क्या बनता है, x e के पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो बाहर निकलेगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर 2x बाई 2 प्लस c। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 x e के पावर 2x माइनस 1 बाई 4
ई के पावर 2x प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग ना कॉमन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या कॉमन कर लेंगे, 1/2 ई के पावर 2x, क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका x बचेगा, उसके बाद माइनस 1/2 ई के पावर x तो कट खत्म हो गया है, ठीक है ना, प्लस सी, हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन समझ गए, राइट। थोड़ा सा और अच्छा से स्पिनिंग कहते हैं, चलिए गुड, राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, राइट। देखिए, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, घबराएंगे वो पछताएंगे और काम उनका गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलिए आइए यहाँ देखा जाए कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला एग्जाम्पल यहाँ देखिए, साइन एक्स इनवर्स एक्स यहाँ पे आपको है दिया गया है, ठीक है ना। यह सिंपल सी बात है, अगर आपको जैसे दिया रहता है log x, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल बात समझिए, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे तो सिर्फ एगो फंक्शन दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × log x dx। अब i l a t e, l पहले आता है, l तब a आता है, तो यह l है लोगरिथम और यह a है, तो log x बाहर निकल जाएगा, 1 का होगा इंटीग्रेशन माइनस इस log का होगा डिफरेंशिएशन, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए प्लीज। उसके बाद फिर 1 का होगा इंटीग्रेशन और पूरा जो रिजल्ट मिलेगा इसका भी होगा इंटीग्रेशन। अब log x हो गया, 1 का होगा x माइनस इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 1/x आएगा, इसका क्या आएगा, इसका x आएगा, पूरा का इंटीग्रेशन करने हैं, कट जाएगा ये, तब क्या होगा x log x माइनस इसका कितना होगा dx का x हो जाएगा प्लस c। अब x कॉमन भी कर सकते हैं हम लोग, तो log x माइनस 1 प्लस c, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि जितना मतलब कि स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ें होती हैं जो समझना पड़ता है, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, और दोनों के लिए क्या मेन चीज़ है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए आइए आगे हम क्वेश्चन को और अच्छा से सॉल्व करते हैं। गौर करने वाली बात है कि इसमें हमने क्या सीखा, एक क्वेश्चन जो आपको है ना एक लर्निंग मतलब कि एक पॉइंट है आपके लिए कि इस क्वेश्चन में सिखाया कि जब एक फंक्शन दिया रहे तो दूसरे का व्यवस्था एक से करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो आपका है ना, ये एक फार्मूला काम कर रहा है, याद रख लीजिएगा, माइंड में डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको मिटाते हैं, चलिए, राइट। आइए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का कैसे करें ये सोचा जाए। आ जाइए, लिखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ से लिखिएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x है ना dx, राइट, ऐसे करेंगे, राइट। अब जरा सोचिए, जरा समझिए ध्यान से, राइट। क्या है कि लिखते हैं पुटिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, देखिए x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा, दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन का कितना होगा, कॉस थीटा। यहां देखिए ये बात आप समझ गए, राइट। तो क्लियर हो गया, इसलिए i इज इक्वल टू, अब सवाल यहाँ फंसता है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे थीटा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। ये रही बात, ए और टी का कहानी है। चलिए, तो
मतलब यहाँ पे समझिए, फिर कौन सा फंक्शन पहला है, थीटा है, थीटा बाहर हो जाएगा, कॉस यहाँ पे माइनस डी थीटा बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और पूरा का जो आएगा रूल उसके साथ ये कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, थीटा कॉस का कितना होगा, साइन होगा, माइनस ये तो 1 हो गया, कॉस का साइन, तो साइन थीटा कितना आसान है, जरा ध्यान दीजिए, थीटा गुने साइन थीटा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, कॉस का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी। जरा सुनिए, रुकिए जरा, यहाँ पे आपने क्या मान रखा है, आपने सोच रखा है, मान रखा है ये x बराबर साइन थीटा, तो सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। क्लियर? यहाँ देखिए, थीटा का वैल्यू कितना है ये बताइए हमको जरा, साइन वर्स एक्स है, तो साइन वर्स एक्स, साइन टा का वैल्यू कितना है, एक्स हो जाएगा, तो एक्स को इधर ना लिखेगा, इधर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लस 1 माइनस साइन टा का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये जो आंसर है ना आपका करेक्ट 100% सत्य आंसर है, सही आंसर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे भी सिंगल, ये भी लर्निंग क्वेश्चन रहा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आप तो आप बना सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आइए कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, इसको समझते हैं। एक रिजल्ट जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंटीग्रेशन का 1 शॉट ऑब्जेक्टिव भी हम लाएंगे, लेकिन वो इस 19वीं क्लास में नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव अलग सीरीज से आएगा, जैसे 1 शॉट सीरीज चल रहा था उसमें लाते हैं। 19वां क्लास 9 के ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें नहीं डालेंगे हम, चलेगा वो भी क्लास चलेगा सेम टाइम पे, बट 19वां क्लास 20वां क्लास नहीं होगा, वो नॉर्मली क्लास रहेगा और वो अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये 20वां क्लास में दूसरा चीज़ पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, करीब पहुँच रहे हैं हम लोग सीरीज के, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि अगर यहाँ पे क्या हो कि इंटीग्रेशन करना हो, e के पावर x बैठा हो, कोई फंक्शन हो, और जस्ट उसके साथ क्या हो, दूसरा कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव हो, dx हो, आंसर इसका क्या होता है, एफ एक्स मेन फंक्शन, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मेन फंक्शन लिख देते हैं हम लोग इंटू ई के पावर x प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही सॉल्यूशन भी करने का तरीका दिखाएगा। चलिए, तो ये शानदार रहा, कैसे मानेंगे बात ही। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताएगा कोई 1 सेकेंड में। इसका देखिए, इसका डेरिवेटिव ये है, तो मेन फंक्शन साइन एक्स होगा, आंसर हो जाएगा साइन एक्स के साथ में ई के पावर एक्स लगा दो प्लस सी। कितना बढ़िया एक लाइन में आंसर। ऑब्जेक्टिव पूछता है, स्पेशली ज़्यादा फोकस मत कीजिए। यहाँ देखिए, ई के पावर एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कहानी है, इसको समझिए, किसका कौन है, किसका कौन है, 10 का सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए। आंसर लिख देंगे हम लोग 10x इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी, इससे हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। अलग एक क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को जानकर आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, किसको, तो इंटीग्रेशन करना है 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई
log x का स्क्वायर dx। बोलिएगा सर इसमें e के पावर x तो दिख नहीं रहा है। चलिए कुछ हम करते हैं दिखाने के लिए सॉल्यूशन। यहीं से ले लेते हैं ना, यहीं से आई ले के चलते हैं यहाँ पे। पुटिंग आई log x बराबर, पुटिंग log x बराबर z। log x बराबर क्या हो जाएगा, z पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ छुपा रहता है e, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, हो जाएगा e के पावर z, e के पावर z हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, आप z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बटा dz हो जाएगा इक्वल टू, इसका तो e का पावर z होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर z इंटू dz हो जाएगा। ये लॉजिक मिल गया। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे छुपा रहता है तो लॉग के डेफिनेशन कहता है क्या कि x रहेगा तो क्या होगा, ई जाके इसके चरणों में गिर पड़ेगा। x के साथ लोग बैठा हुआ था तो बेचारे आराम से सेफ था ही, जैसे लोग भाग गए तो ई क्या होगा, जाके जेड के पैर में गिर जाएगा कि भाई मुझे बचा लो बचा लो। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 1 और इसके जगह पे जेड लिखेंगे -1/z स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा dx के बदला क्या लिखने वाले हैं, dx के बदला इतना लिखने वाले e के पावर z dz। बताइए पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा कि ये मेन फंक्शन हुआ, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/z इंटू ई के पावर z प्लस c। तो e क्या हो जाएगा आपका 1 log x, e के पावर भी क्या होगा log x प्लस c। अब जरा सा ध्यान दीजिए, e के पावर log x का मान x होता है तो ये हो जाएगा आपका x बाई log x प्लस c। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए ये रही शानदार तरीका समझने का और बनाने का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए डिफरेंट इंटीग्रेशन पे चला जाए, अब कुछ बात बनेगी डिफरेंट इंटीग्रेशन में चलकर। डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम शुरू में झलक दिखाए थे, लेकिन फिर भी आज देखिए यहाँ से सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बताए थे शुरू में, पहले क्लास में बताए थे शायद, हाँ पहले क्लास में इसकी झलक बताए थे, दिखाए थे कि मतलब कि है कि अगर क्या है यहाँ पे f(x) जो है ना देखिए f(x) जो है अगर इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं और क्या मिलता है gx प्लस c मिलता है, तो अगर आप a to b लगाते हैं, लिमिट बोलते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट a to b, और वहीं लगाते हैं यहाँ पे वहीं फंक्शन का काम करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन तो वही मिलेगा, बस इसमें c का काम हो जाएगा तमाम। a से b रख लेते हैं और एक बार डालते हैं अपर लिमिट और माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। एग्जाम्पल आपके सामने लाते हैं हम, सबसे हल्का एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछता है बार बार क्या चीज़ है, तो 1 से 2x स्क्वायर dx। हमने कहा कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए सिंपल तरीके से, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, 1 से 2 रखेंगे। अब क्या करते हैं बताए हैं रूल कि एक बार इस अपर लिमिट को रखिए 2 के पावर 3/3 माइनस 2 के पावर 3/3 माइनस 1 रखिए यहाँ पे 1/3, तो 8/3 माइनस 1/3 7/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 7/3 इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, ठीक है ना। बहुत पूछता है बुआ, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ही पूछ देगा आपसे a to b, देखिएगा खूब पूछा होगा इसको, तो सेम टू सेम तो होबे करता है ये। अरे बहुत होशियार हैं आप लोग,
मुस्कुराइए नहीं, यहाँ देखिए। तो अब रखिए बी ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए, सी थोड़े होता है, इसमें टिक मार दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक बात है। चलिए आगे भी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल बउआ, जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से, ताकि समझ में आए आपको ना तो सफल नमूना मत बनिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, समझिए। सवाल आता है कि सर अगर मान लीजिए ऐसे रहे क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन बड़ा सा दे दे, करेंगे जीरो से लेकर 1 है, तो क्या करेंगे, थोड़ा हमें बता दीजिएगा। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4/4 प्लस 3 गुने एक्स क्यू बाई 3 प्लस 4 गुने एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x कर देंगे और जीरो से लेकर 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि आराम से हम 1 रखेंगे x के स्थान पे, तो 1 का पावर कुछ भी करो 1 आएगा, ये तो कट जाएगा। 1 के पावर कुछ भी रखो 1 आएगा, ये भी कट जाएगा, काट डालो ना। 2 गुने 1 के पावर कुछ भी रखो 1 आएगा, प्लस 3 गुने 1 है ना, 0 to 1, राइट, 0 to 1 का होता गया, माइनस, अब जहाँ जहाँ एक्स जीरो रखेंगे सब में एक्स, सब जीरो हो जाएगा पूरा। चलिए सोल्व करेंगे इसको, 1/4 प्लस, देखिए 2 एकम 2, 3 5 1 6, कितना होगा 25/4, 25 कितना हो जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि सिंपल कहानी है, इस बहुत कितना सिंपल क्वेश्चन बताया हमने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, शुरू में कहा था हमने डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे और कुछ करते हैं शानदार, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सवाल है कि सर मान लीजिए कि 0 से पाई हम लिमिट रखते हैं, ठीक है, 0 से पाई लिमिट रखते हैं, एक्स कॉस एक्स क्या है हमारा क्वेश्चन है, दिया है फंक्शन, तो इसमें कैसे लिमिट सेट करेंगे हम, देखिए। तो इसके तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए कैसे बने एक लाइन में। सबसे पहले इसको बनाइए, एक्स को बाहर किया, कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस dx बाई dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx dx जीरो से पाई, यहाँ देखिए सबसे पहले ही बॉक्स में डाल के लिमिट लगा देंगे, टेंशन फ्री। अब अंदर करते रहिए, बहुत सारे टेंशन क्या होता, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, यही तो आपको होता परेशानी, कन्फ्यूजन यहाँ होता, दिक्कत उस सॉल्व कर दिया हम, बॉक्स में डाल के यहाँ से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए एक्स साइन एक्स माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई, एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इसका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स तो प्लस कॉस एक्स हो गया, 0 से पाई। यहाँ देखिए पाई रखिए, यहाँ पे पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई माइनस 0 रखिए, 0 साइन 0 प्लस कॉस 0 है ना। यहाँ देखिए पाई साइन पाई का मान हो जाएगा 0, कॉस पाई का मान -1, माइनस ई जाएगा 0 अब +1, देखिए ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, -1 ना -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम टाइप वाइज बताए हैं, आपको होमवर्क देंगे बहुत सारा ना, तो आप कल 2 दिन तक आप उसमें जुड़े रहिएगा,
होमवर्क बनाने में, क्योंकि होमवर्क बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, उसके बिना कोई उपाय नहीं, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब एक प्रॉपर्टीज होता है, एक रिजल्ट होता है, प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, रिजल्ट, उसको बात समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए, जब इंटीग्रेशन 0 से a करना, इस पे क्वेश्चन पूछता हूँ, बता रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, बहुत, इस पे क्वेश्चन पूछता है उसको बता रहे हैं। 0 से a रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे fx रहेगा dx। तो करते क्या है, हम 0 से a लिमिट रखते हैं और क्या करते हैं, इस a में से x को घटाते हैं, a माइनस एक्स dx, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहे कि साइन एक्स दे दिया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बाई साइन एक्स 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और डी एक्स, राइट। समझिए, यहाँ बढ़िया से बात समझने का प्रयास करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइए, क्या है, आई इज इक्वल टू, क्या लेते हैं, 0 से, सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं हम, 0 से पाई बाई 2 की कहानी है, साइन एक्स बाई क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब यहां से अप्लाई होगा रूल, कैसे, अगेन क्या करेंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू, इस रूल को अप्लाई करेंगे, a में से x घटाएंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। मतलब हुआ cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx, राइट। दूसरा, तो 1 और 2 आपस में जोड़ने की बात है। फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ने की बात करेंगे हम। i प्लस आई कितना होता है, 2i। देखिए 0 से पाई बाई 2 रहेगा, जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से ऊपर, तो ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर क्या है, साइन है, ऊपर क्या है, कॉस है, तो साइन प्लस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो dx। तो आप नहीं समझ में आया ना, देखिए जोड़िए, एलसीएम नीचे सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये दे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये कटना तय था। तो dx का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है रिजल्ट, बताइए, ये dx का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा, x का 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है ना। तो 2i बराबर इतना, तो या 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2, 1 बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड कर देगा यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 4। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, और आपको बनाने पड़ेंगे, बनाने चाहिए, ठीक है ना, राइट, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहा, इस प्रॉपर्टी को आप मतलब समझिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन है, हम कुछ मार्क करा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, वहीं आपके एग्जाम में आएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे है क्या, पहले इधर होमवर्क लीजिए, होमवर्क, और कैसा होमवर्क है, VBI, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले जो पूछता है एग्जाम में, कि अगर 0 से पाई बाई 2 पक्का प्रिंटेड रहता है, लॉग साइन एक्स, आप खुद बनाइए इसे, चाहे देखिए सोल्यूशन किए होंगे हम,
ये बराबर 0 से π/2, ये भी और करते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाएगा, log cos x dx। तो ये हो या ये हो, दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और 5 मार्क में पूछता है। बता रहे हैं आपको 5 मार्क वाला क्वेश्चन मेरे से कराने वाले हैं हम। 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था उसका लास्ट क्लास आज हमने कराया, और उसको आप जरूर देखिएगा, सीरीज जाकर देखिए। 2 मार्क वाला सीरीज प्लेलिस्ट में बना के रखा गया है, उसको देखिए। हम ग्रुप में भेज भी दिए हैं, जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें भेज भी दिए हैं, तो आप उसे देखिए। 2 मार्क वाला क्वेश्चन का तरीका बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। 5 मार्क वाला क्वेश्चन चलेगा जल्दी ही, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे और भी देखिए, एनसीईआरटी बुक में आइए, एनसीईआरटी में आइए, एक्सरसाइज 7.6 में आइए, 1 से लेकर 10 तक। क्यों ऐसा कहा हमने? ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। उसके बाद 16, 17, 18, 7.6 में आइए यहाँ पे फिर से। अब आइए यहाँ पे 7.9 में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन पे बहुत सवाल पूछता है, उस पर हम नहीं कट कर सकते हैं। और 7.11 में आ जाइए, 1 से लेकर 8 तक। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पीछे भी होमवर्क दिए हैं इंटीग्रेशन में। तो सारे क्वेश्चन को बहुत क्लियर तरीके से कॉपी में बना होना चाहिए। और बात है कि सर मान लीजिए कि हमसे नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? तो सर्च कीजिएगा 7.6 बाई आर के सिंह, आ जाएगा मेरा क्लास। 7.11 बाई आर के सिंह, 7.9 बाई आर के सिंह, तो इस तरह सारे वीडियोज आपके पास आ जाएंगे, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मैथमेटिक्स को आसानी से समझकर, आसान बनाकर कुछ कर सकते हैं, लाइफ में बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंटीग्रेशन को समाप्त कर रहे हैं अगले चैप्टर के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।